क्या ईश्वर सिर्फ इंसानों की प्रार्थना सुनते हैं? ये रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना इसका सीधा जवाब देती है। रात के 2 बजे थे। बदबूदार कीचड़ और अंधेरे में पड़ा एक वफादार हाथी दर्द से तड़प रहा था। पूरे 50 साल भारी नंदीघोष रथ खींचने के बाद इस गजराज का शरीर पूरी तरह टूट चुका था। तभी अचानक उस अंधेरे बाड़े में दिव्य रोशनी फैली, चंदन महका और 2 रहस्यमय आकृतियां वहां प्रकट हुईं। दाऊ दादा कीचड़ से परेशान थे, लेकिन जगन्नाथ जी बिना किसी परवाह के सीधे अपने गजराज की ओर भाग पड़े। गंदगी को पूरी तरह अनदेखा करते हुए प्रभु बस अपने तड़पते गजू के दर्द से बेचैन हो उठे थे। अद्भुत दृश्य। ब्रह्मांड के स्वामी खुद कीचड़ में घुटनों के बल बैठकर रोते हुए गजराज को गले लगा रहे थे। लेकिन तभी ये भावुक पल टूट गया। बाड़े की हवा एकदम जम गई और तापमान 0 से नीचे गिर गया। वहां यमराज का भयानक साया प्रकट हुआ। उन्होंने साफ कह दिया कि इस हाथी का शरीर खत्म हो चुका है। लेकिन जगन्नाथ जी बिल्कुल अड़ गए। उन्होंने यमराज को चेतावनी दी कि उनका गज्जू उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अब एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। जीवन और मृत्यु के नियम तोड़े बिना आखिर गजराज को बचाया कैसे जाए? यमराज ने शर्त रखी कि गजराज को बचाने के लिए किसी को अपनी नींद और सुख का बलिदान देना होगा। शर्त सुनते ही दोनों दिव्य भाइयों में बहस छिड़ गई। दोनों खुद ये बड़ा बलिदान देने के लिए अड़ गए। कितनी अद्भुत बात है, साक्षात भगवान एक बेजुबान जानवर के लिए कष्ट सहने को आपस में ही लड़ रहे थे। इस निस्वार्थ और असीम प्रेम ने यमराज का दिल भी पिघला दिया। नम आंखों से उन्होंने हार मान ली। हार मानकर यमराज ने खुद अपने प्राणों से गजराज को ठीक किया और उसे दर्द मुक्त शांतिपूर्ण अंत का वरदान दिया। चमत्कार देखिए, गजराज का कांपना तुरंत रुक गया, घाव भर गए और वो विशाल हाथी एकदम से खड़ा हो गया। वहां से जाने से पहले भगवान ने बड़े प्यार से गजराज को मंदिर से चुराया हुआ मीठा मीठा गुड़ खिलाया। अगली सुबह जब महावत वहां पहुंचा तो बिल्कुल स्वस्थ हाथी और बाड़े का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कीचड़ में छूटे दिव्य पैरों के निशान, रेशमी पीला धागा और चंदन की महक इस चमत्कार का पक्का सबूत थे। जब सच्ची पुकार भगवान को कीचड़ में खींच सकती है तो निस्वार्थ प्रेम की भला क्या सीमा हो सकती है।